हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुजम। एडुजम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 का सेट फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो इसका आंसर होगा गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350 ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका आंसर होगा वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा लोक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका आंसर होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने। सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 22, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1579।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1940। अब यहाँ से 26 से लेकर के 30 तक मैथ है, तो आप लोग अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा टॉन्स नदी। क्वेश्चन नंबर 36, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा लौह ऑक्साइड के कारण। 37, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आंसर होगा तालाब। 38 कह रहा है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका आंसर होगा मिशिगन, ये अमेरिका में पड़ता है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 to 1984। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तार वृक्ष के सामने एक बाघ। क्वेश्चन नंबर 46, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं के में विचरण किसके साधन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 47, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत ये 2000 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी से। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर है 50, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा V.S. मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986।
76। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। 55 कह रहा है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 58, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा INS करंज। 59, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा गूगल। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 140। क्वेश्चन नंबर 61, 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 65, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 8 चरण में। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 69, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अभिजीता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा 71 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनामिका। क्वेश्चन नंबर 73, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा काजा कलश।
क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 75, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 11%। क्वेश्चन नंबर 76, 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसका आंसर होगा रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा CS चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 81, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा उसके अपने तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 82, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा सियान। क्वेश्चन नंबर 83, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत चालकता की यूनिट है ओम। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 89, किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदन। क्वेश्चन नंबर 90, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 91 है, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 92 है, मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 93, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 96, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका आंसर होगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 97, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ।
किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा 98 का फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। और लास्ट है, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर होगा सिकता मछली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बिहार दरोगा से रिलेटेड और भी सारे वीडियो हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप बने रहें। धन्यवाद।